गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आगे आपको जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करूँगा, देन केमिकल। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि तीन है जो फंडामेंटल पार्ट जो होते हैं स्टेट ऑफ मैटर, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं, लोगों को नहीं पता होती। मैं आपको बता रहा हूँ कि दो फैक्टर्स होते हैं कि जो गवर्न करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड होगा या लिक्विड होगा कि गैस होगा। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMF बोलते हैं। IMF का मतलब हो गया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्या करता है, जो ये पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, इनको ये क्या करता है, कम टू क्लोज लाने की कोशिश करता है। और दूसरा फैक्टर होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या करता है कि जो ये पार्टिकल होते हैं वो उनको ये दूर दूर लेके जाता है। तो हम लोग अगर पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर हम डिफरेंस करते हैं तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से एक ड्रा करते थे फिगर की, इसके पार्टिकल यहाँ बनाते थे कि ये पास पास है तो ये सॉलिड होगा, इसके थोड़ा और इसके दूर होंगे तो ये लिक्विड हो गया, और गैस वाके तो सबसे दूर दूर ले लीजिए आप, थोड़ा सा इसमें और बना देते हैं, और गैस वाले में तो एकदम बहुत दूर दूर होगा। तो ये जो हम सर्कल बनाते हैं ये क्या हो सकता है? ये आइटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, पार्टिकल हो सकता है, वो कोई सा भी हो सकता है। तो इन पार्टिकल जो भी आप माने, पार्टिकल माने, आइटम माने, मॉलिक्यूल माने, उनको क्या करता है, IMF पास लाता है और थर्मल एनर्जी जो है उसको दूर ले जाता है। तो इन्हीं दो फैक्टर के बेसिस पर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। वो कैसे? सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो IMF होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि इसके पार्टिकल पास पास होते हैं, बट इसकी थर्मल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो उसके पार्टिकल जो हैं वो दूर नहीं जाने वाले हैं, तो इसीलिए कम होगी। इसमें जो होगा IMF आपका लिक्विड वाले में, ये मैंने सॉलिड के लिए बनाया है और ये आपका मैंने लिक्विड के लिए बनाया है, ये आपका गैस के लिए बनाया है। तो ये जो लिक्विड वाला है, तो लिक्विड वाला जो आपका पोर्शन है, लिक्विड का जो पोर्शन है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इसके लिए यहीं पर मैं बना रहा हूँ ट्रिक कि इसका IMF और थर्मल एनर्जी जो होगा, दोनों का अगर देखा जाए तो IMF इसका ज़्यादा होगा, थर्मल एनर्जी कम होगा। लिक्विड वाले का जो IMF और थर्मल एनर्जी है वो दोनों इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, और जो आपका गैस वाला है इसका IMF और थर्मल एनर्जी का अगर देखा जाएगा तो IMF कम होगा, थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगा क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर रहेंगे। इसमें डिफरेंस आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। वैसे आपको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि जो सॉलिड होगा उसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही डिफरेंट होगा। क्या क्या बोला मैंने? शेप और वॉल्यूम दोनों ही डिफरेंट होगा। लिक्विड में क्या होगा, उसका वॉल्यूम तो डिफरेंट होगा बट शेप जो है वो डिफरेंट नहीं होगा। जो ये मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। गैस के केस में दोनों ही इनडिफिनिट होगा, ये रैंडमली मूव करते रहेंगे, और इसके डिफरेंस आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो उतना मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर आप IMF और थर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस से आप जोड़ करके जरूर देखें। अब बात आती है BEC के, प्लाज्मा की और फर्मियोनिक पार्टिकल की। तो ये तीनों जो होते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ मैटर हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीमली, या कह सकते हो बहुत ही ऑर्डिनरी कंडीशन में बनते हैं, और ये फिर ये बहुत ही कम टाइम के लिए बनते हैं और ये अपना काम करके ख़त्म हो जाते हैं। तो BEC क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल्स जो होता है, इसमें क्या होता है, ये सुपर कोल्डेड फॉर्म होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का, और ये इतना कोल्डेड होते हैं कि ये कंडेंस हो जाते हैं आपस में।
जैसे ये दो हैं तो ये कंडेंस होकर के कुछ बड़ा सा बना लेगा, तो इसीलिए इसको कंडेंसेट बोला जाता है। और दो साइंटिस्ट है, एक बोस से इंडिया के, आइंस्टीन को तो आप लोग जान ही रहे हैं, और बोस को भी, तो ये दोनों लोग मिल करके इस पार्टिकल का नाम रखा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल। कंडेंसेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सुपर कूल्डेड होता है, ये कंडेंस हो जाते हैं पार्टिकल आपस में। तो बीईसी के लिए क्या रखेंगे, सुपर कूल्डेड जो है पार्टिकल होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए हम प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा की बात करेंगे तो ये क्या होगा, सुपर हॉटेड स्टेट ऑफ मैटर होगा। सुपर हॉटेड का मतलब कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि सन, तो सन का जो अंदर का पार्ट होगा, यानी हम कह सकते हैं कोर पार्टिकल, तो वहाँ का जो पार्टिकल कहें या कह सकते हैं कोर पार्ट जो होगा सन का, वो लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पर प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है। प्लाज्मा जो है वो हम इसके लिए एक पॉइंट याद रखें कि हम इसके लिए याद रखेंगे सुपर हॉटेड स्टेट ऑफ मैटर। फर्मियोनिक पार्टिकल अभी जल्दी में जुड़ा हुआ है, ये फर्मी डायरेक्ट जो स्टैटिक्स है उसको फॉलो करता है, ये फर्मी डायरेक्ट फिजिक्स में आता है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है बेसिकली वो पार्टिकल के लिए हम यूज कर सकते हैं कि ये सुपर कूल्डेड होगा और ये लिक्विड फॉर्म में होगा, तो इसके लिए ये फर्मियोनिक पार्टिकल किया था। लेकिन ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन पर बनते हैं और वो हमेशा इस जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो अपना रूम टेम्परेचर है वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, तीनों फॉर्म सॉलिड लिक्विड गैस के। लेकिन इन लोगों के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है, उसी पर बनते हैं और ये आपस में इंटर कन्वर्ट भी होते रहते हैं। जैसे सॉलिड है तो ये लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से ये गैस में भी जा सकता है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, हीट करना है, यहाँ पर सबको हीट करते जाइए और यहाँ पर आप कूल करते जाइए। यहाँ से जाना है तो कूल करना है, यहाँ से जाना है तो कूल करना चाहिए। ये एक दूसरे से में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो मैंने आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन बता दिया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें से। तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अभी मैं आपको केमिकल में बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आता है दो, प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। अच्छा, कुछ लोग समझ बैठते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है तो ये इम्प्योर होगा, नहीं, मिक्सचर भी प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस में जो है इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो मिलेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड बी कैन नॉट सेपरेट बाय एनी फिजिकल प्रोसेसेस। हम अगर चाहें कि अच्छा एलिमेंट जो होगा वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, कहाँ मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है कि किस स्टेट में पाया जाएगा। सॉलिड में पाया जा सकता है, लिक्विड में, गैस में, वो एटम के फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के भी फॉर्म में हो सकता है। तो एलिमेंट को और हम बात करें, यानी जैसे सपोज करो कि हम गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड के जो एटम है, गोल्ड के एटम से हम अलग ऐसे नहीं कर सकते जनरली कि हमने ऐसे लिया और अलग कर दिया। हम तोड़ तो सकते हैं लेकिन उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। वो प्योर इसीलिए बोला जाता है कि एक ही तरह का एटम जो होता है उससे मिल करके बना होता है। अब एलिमेंट में जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तो जो आपका पूरा पीरियाडिक टेबल जो आप देखते हैं वो क्या है, एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा। जो जितना भी आज तक 118 एलिमेंट अभी तक जो डिस्कवर करे गए हैं, उनमें से जो फॉर्म है वो आपका 118 वाले फॉर्म में जो है वो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्लासिफिकेशन आपका होने वाला है, तो आप देख लीजिए, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, सारा का सारा वही है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ कि जो मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। कुछ मेटल होते हैं जिनके खुद के कलर होते हैं, जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, इन सब का ओन कलर होता है। बाकी जो है, बाकी का क्या होता है, सिल्वर बेसिकली जिसका ग्रे मान के चलिए।
मेटल क्या होता है, मेटल का कह सकते हैं हम कि ये डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, डक्टाइल है मतलब हम, या कह सकते हो कि मैलेबल है, हम सीट बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, इसको खींच सकते हैं, पीटने पर आवाज़ आती है, गुड कंडक्टर, हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सारे प्रॉपर्टी मेटल की होगी, और नॉन मेटल में इसकी कोई सी भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, इसका जस्ट अपोजिट होगा। मेटलॉइड में दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। हम अगर बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड में क्या होगा कि एलिमेंट होगा और एक फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो में होगा। जब दो एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट जब एक प्रोपोर्शन में मिलेंगे, एक फिक्स रेशियो में मिलेंगे, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और कंपाउंड जनरली टू टाइप्स के होंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, या कह सकते हैं कि जो हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक की, इसमें क्या होगा कि ये कार्बन कंपाउंड्स होंगे बेसिकली। बट क्या है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि जिनमें कार्बन तो होता है बट वो ऑर्गेनिक नहीं होते, जैसे साल्ट ऑफ कार्बोनेट या CO2, ये सब में तो कार्बन होता है बट वो पार्ट इनऑर्गेनिक का होता है, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिजेंबल करती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसके बाद में आपका आता है मिक्सचर। मिक्सचर को मैंने बताया कि मिक्सचर जो होगा वो बेसिकली प्योर सब्सटेंस ये भी होगा, बट इसमें हमने कहा कि एक जब हम एलिमेंट को मिलाएंगे तो इसमें एक फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो होगा। हम जब मिक्सचर बनाते हैं तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमारा कंपोनेंट का कोई रेशियो नहीं होगा, कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा। आपको कंपोनेंट को मिलाना है, आपको मिक्सचर मिल जाएगा। अब मिक्सचर दो होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अच्छा, जो मिलाने वाला चीज़ होगा उसको हम कंपोनेंट से, अगर हम C से इसको डिनोट करें, तो अगर हमारा कंपोनेंट C है तो होमोजीनियस में क्या होगा, होमोजीनियस में जो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद जो बनेगा कुछ तीसरा, वो ना ये C1 मान लूँ, इसको C2 मान लूँ, इसको C3 मान लूँ, जो C3 बनेगा वो ना C1 की तरह से रहेगा ना C2 की तरह से रहेगा। यानी इनमें प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी, कोई एक ऐसा कंपोनेंट नहीं होगा कि जिसको हम लोग अलग कर सके, सेपरेट कर सके ऐसे जर्नली कोई भी देख करके। जैसे हम लोग अगर बात करें तो सबसे बढ़िया होगा कि शुगर सोल्यूशन, शुगर ले लेते हैं, पानी ले लीजिए, दोनों को आपस में मिला दीजिए, दोनों की प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। जो कंपोनेंट दोनों हैं वो आप अलग देख करके नहीं कर सकते। बात करते हैं हम हेट्रोजीनस की। हेट्रोजीनस कम जो होगा वो क्या होगा कि इसमें जो कंपोनेंट हैं वो प्रॉपर इनकी मिक्सिंग नहीं होगी, ये कंपोनेंट अलग अलग दिखेंगे। जैसे मैं मान लीजिए आप ग्राम्स ले लीजिए, आप स्टोन ले लीजिए और इसमें कुछ डर्ट ले लीजिए, तो देखेंगे कि आपको तीनों ग्राम अलग दिखेगा, डर्ट अलग दिखेगी, स्टोन अलग दिखेगा। तो ये कंपोनेंट तीनों आपस में इनकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाई, तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाई तो इनका जो पार्ट आएगा वो हेट्रोजीनस में आ जाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर में आ जाएगा। तो ये तो आपका रहा मैटर का क्लासिफिकेशन। और इसके बाद में मैं जो आपको बताने चाहता हूँ कि मैं अगला नेक्स्ट वीडियो आपको परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पर आपको अपडेट करूँगा। तो उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये तो बहुत ही बेसिक है जो आप 9th-10th में पढ़े होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अब स्टार्ट किया हूँ तो मैंने इसको समराइज कर दिया। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा। थैंक यू।